अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हर एक को अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर का तो आपको ऑलरेडी पता है। जो एक्टिव में होते हैं ये क्या होता है, ही शी इट के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, विल और शेल का यूज़ आता है। फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है इस सेंटेंस में। इसमें सिर्फ आई और वी के साथ शेल का यूज़ आता है, बाकी सब के साथ सब्जेक्ट जो होते हैं ही शी इट यू, उन सब के साथ विल का यूज़ आता है। अब हमने यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव सेंटेंस है हमारा ही, और इसमें आप ये देख लें मैंने सारे सेंटेंसेस डिफरेंट लिए हैं। यानी एक जो टॉपिक डिस्कस करूँगी वो दूसरे, जब इसमें और भी इस किस्म के कुछ सेंटेंसेस आएंगे, शी आ जाएगा, दे आ जाएगा, तो उसका रूल सेम होगा। मैंने इसलिए यहाँ पे डिफरेंट लिए हैं कि जब आपको इस किस्म के सेंटेंसेस हैं आपको पता हो, अंदर डिफरेंट हो, उसका स्टेटमेंट डिफरेंट हो। अगर यू आ रहा है तो उसको कैसे आप चेंज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस है ही विल सेल अ हाउस। आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा ही है, इसके साथ विल आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ हाउस। अब इसमें इसका रूल क्या होता है, पहले वीडियोस में जो इसकी प्रेजेंट की थी, पास की थी, उसमें मैंने इसके रूल एक्सप्लेन किए थे। जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए दोबारा एक दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें रूल होता है जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाता है और अकॉर्डिंग टू द पैसिव वॉइस आ जाता है। और इसमें जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है उसके बाद बाय का यूज़ आता है। अब देखिए यहाँ पे अ हाउस विल बी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी सेल की, सोल्ड, और थर्ड फॉर्म के बाद बाय आएगा, बाय हिम। अब ही था तो जब ये सब्जेक्ट केस था ना, जब ये ऑब्जेक्ट केस बनेगा तो हिम आ जाएगा। ये जो केसेस हैं यानी किस तरह ये फर्स्ट फॉर्म सेकंड, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, पॉजिटिव केस होता है, इसमें मैंने टेबल प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया है। आप जब वीडियोस को आइकन बटन को प्रेस करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और आपको प्रीवियस वीडियो भी देने का मौका मिलेगा, ठीक है। आप देखिए, अब नेक्स्ट सेंटेंस उससे डिफरेंट है, यू विल नॉट बीट हर। हाँ, अब देखिए यहाँ पे यू है। अब यू जब हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की जगह पर आएगा, तो देखिए कैसे चेंज होता है। हर का जो सब्जेक्ट केस होता है वो शी होता है, शी विल नॉट। अब नेगेटिव था ना, विल के फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, बी बीटन। अब थर्ड बीट की बीटन आ गई थर्ड फॉर्म, बाय यू। अब यहाँ से देखें ये चेंज आया है कि जो यू है ये जब ऑब्जेक्टिव केस भी बनेगा, यहाँ सब्जेक्टिव फील्ड में यू था ना, लेकिन जब इसे ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो ये यू ही रहेगा। क्लियर है आपको? आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने लिया है यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को मैं डिस्कस कर रही हूँ। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो शेल वी सिंग सॉन्ग्स। आप देखिए मैंने आपको बताया था ना, वी के साथ शेल यूज़ होता है, बाकी सब के साथ क्या आ रहा है, विल। लेकिन जब वी आएगा उसके साथ शेल का यूज़ आएगा, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो जब इसे पैसिव वॉइस करेंगे तो विल सॉन्ग्स नॉट बी संग बाय अस। अब देखिए विल आ गया, ठीक है, सॉन्ग्स था तो सॉन्ग्स के साथ विल आएगा, शेल यूज़ नहीं होगा, वो वी के साथ यूज़ होगा। और आगे क्या है इसका, बाय अस। आप देखिए वी जो था, जब सब्जेक्टिव केस में वी यूज़ होता है, जब ऑब्जेक्टिव केस आता है यहाँ पर तो एस का यूज़ आ जाता है। क्वेश्चन मार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क वाला है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए नेक्स्ट में आपको मैंने पहले भी बताया था, इसी तरह सेंटेंस में क्लियर करती हूँ कि आई शेल इनवाइट हिम। आपको मैंने बताया ना यहाँ पे कि वी के साथ शेल यूज़ होता है और आई के साथ शेल यूज़ होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आई शेल इनवाइट हिम, अब जिसे पैसिव वॉइस में करेंगे, ही विल नॉट, ही विल बी इनवाइटेड बाय मी। आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में जब ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, और हिम ही में आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ थर्ड फॉर्म यूज़ होगी इनवाइट की, इनवाइटेड, और थर्ड फॉर्म के फ़ौरन बाद बाय आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी शेल नॉट सिंग सॉन्ग्स। अब देखिए वी शेल नॉट, ये वो तो इंटरोगेटिव था ना सेंटेंस, मैंने आपको बताया। अब ये सिंपल सेंटेंस जब आ जाए तो कैसे होगा, सॉन्ग्स विल नॉट बी संग बाय अस।
आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि अगर इस तरह सिंपल में आ जाए तो उसको कैसे करना है, इंटरोगेटिव में आ जाए तो किस तरह सॉल्व करना है। ये तो सिंपल सेंटेंसेस थे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जब आपके WH फैमिली यानी WH वाले व्हाट विच के साथ सेंटेंस है तो उसको किस तरह सॉल्व करते हैं उसको भी मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक 2 सेंटेंसेस दिए हैं। और इसमें फर्स्ट सेंटेंस जो आ रहा है वो है व्हाट विल यू रीड। ठीक है, अब व्हाट आ गया है, ये क्वेश्चन मार्क वाला होता है, WH फैमिली से रिलेटेड होता है। जब व्हाट आ जाएगा एक्टिव वॉइस में, जब इसे पैसिव वॉइस में करेंगे तो वो किस तरह चेंज करते हैं, व्हाट एज इट इज़ यहाँ पर आ जाता है ना, सब्जेक्ट ले लेते हैं इसको, व्हाट आ जाता है। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी आएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म रेड, रीड की रेड ही होती है, रीड रेड, रेड आ जाता है। स्पेलिंग इसके यही होते हैं, बाय यू। अब देखो ना यहाँ पे हमारा क्या है, यू है ना। अब यू आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब यू आएगा तो यू को यू में ही ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा। जब व्हाट वाले यानी WH वाले फैमिली वाले वर्ड आते हैं तो वो जो जब उनको चेंज किया जाता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से पहले ही उन्हें लिखा जाता है। ये आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। यहाँ पे भी मैंने डिफरेंट सेंटेंसेस इसलिए लिए हैं कि सेम तो हो जाते हैं लेकिन डिफरेंट इसलिए लिए हैं कि आप जब भी ये इसके सब कोई और सेंटेंस आ जाए सॉल्व कर सको, जब यू का कोई आ जाए सॉल्व इजीली सॉल्व हो जाए। आज से आपको पता हो रूल का, इसमें भी ज़रा डिफरेंट रूल था तो मैंने एक्सप्लेन किया। ये भी देखो विल आई वाला था तो डिफरेंट था, और यहाँ पे क्या है वी शैल वाला है तो ये भी डिफरेंट है क्योंकि वो इंटरोगेटिव था। और ये क्या है, यहाँ पे आ रहा है ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में आ रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस में। अब WH वाला मैंने एक सेंटेंस क्लियर किया है। अब नीचे जो आ रहा है WH के वर्ड का वो ज़रा उस ऊपर वाले से डिफरेंट है। अब यहाँ ये क्या कह रहा है, यहाँ ये बात हो रही है हु विल हेल्प हर। अब हु आ जाए, जब भी एक्टिव वॉइस में हु आ जाए, जब इसे पैसिव वॉइस में करते हैं तो बाय हुम करते हैं। ये आपने माइंड में बात रखनी है, बाय हुम शी विल बी हेल्प्ड। ठीक है, हु आएगा जब एक्टिव वॉइस में तो उसे चेंज करते हैं, बाय हुम कर देते हैं। ये इसमें डिफरेंट था। डिफरेंट सेंटेंसेस लिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जब एक क्लियर हो तो बाकी सेंटेंसेस उससे रिलेटेड सेंटेंसेस आप इजीली कर सको। आई होप जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो यू कैन डिस्कस विद मी। आप मेरी वीडियो को आई होप शेयर भी करेंगे, लाइकिंग बटन को भी प्रेस करेंगे। ये हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल होता है कि जब आप लाइकिंग बटन को प्रेस करते हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, यू कैन डिस्कस विद मी, कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा, मैं उसे इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस टाइम व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।